नमस्कार। आज एक बहुत गंभीर और मुख्य विषय पर चर्चा करेंगे। जालोर सिरोही के पूर्व सांसद देवजी पटेल ने जिला कलेक्टर जालोर और जिला कलेक्टर सिरोही को पत्र भेजकर ये कहा है कि भाई संसदीय क्षेत्र जालोर सिरोही में हुई अतिवृष्टि और तेज़ हवाओं के कारण किसानों द्वारा बोई गई खरीफ की फसलें जैसे बाजरा, मूंग, ग्वार, तिल, ज्वार, अरंडी आदि फसलें नष्ट हो गई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम सर्वे के लिए किसानों द्वारा बीमा कंपनी को कॉल करने पर कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जा रहा। ये बड़ा सवाल लगाया, बहुत गंभीर आरोप है। एक पूर्व सांसद द्वारा, जो कि खुद बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने सच्चाई का साथ देते हुए ये स्पष्ट कहा है कि जो बीमा कंपनियां हैं वो किसानों के जवाबों का प्रत्युत्तर नहीं दे रही है। इससे भी बड़ा जो मुद्दा उन्होंने उठाया वो उठाया है कि 72 घंटे व्यतीत हो जाने के बाद बीमा कंपनी खराबे की सूचना नहीं मिलने का बहाना बनाकर किसानों को फसल बीमा क्लेम देने से इनकार कर देगी, जिसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ेगा। आप ये समझ रहे हैं कि अतिवृष्टि के दौरान जो खराबा होता है उसका समय पर सर्वे होना जरूरी है, अन्यथा बीमा कंपनियों के पास में कई तरह के बहाने होते हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है सरकार को। क्यों? सरकार को क्यों? क्योंकि ये किसान जो है वो सरकार ही है। और है क्या? भारत के अंदर काश्तकार एक ऐसा वर्ग है जो दिन रात मेहनत करता है। इसका नुकसान सरकार को ही उठाना पड़ता है। जब नीतीश की सरकार है तो उसको किसानों के प्रति संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। अब बात वापस उस मुद्दे पे आते हैं कि बीमा कंपनियां करती क्या है। जैसे 72 घंटे के अंदर खराबे के बारे में सूचना देना ज़रूरी है, लेकिन अगर समय पर जो एक कर्मचारी वर्ग है, जो भी सर्वे के लिए नियत किए जाते हैं, चाहे वो पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, कोई भी हो, उनके द्वारा अगर समय पर सूचना नहीं दी जाती है या सर्वे नहीं किया जाता है तो बीमा कंपनियां एक बहाना बनाती है कि समय पर सर्वे नहीं किया गया और इस कारण से वो क्लेम देने से इनकार कर सकती है। ऐसा ये बहुत बड़ा आरोप है, गंभीर आरोप है। दूसरा ये बात है कि किसानों द्वारा कॉल किए जाने पर कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा विषय है। अभी अतिवृष्टि हो चुकी है, पूरे ज़िले में बारिश तेज़ है, किसानों की फसलें ख़राब हुई हैं, स्पेशली बाजरा, मूंग, अरंडी और ग्वार, तिल आदि सभी फसलों पर नुकसान हुआ है। एक बात उन्होंने और कही है कि किसानों को हुए फसल खराबे के सर्वे हेतु बीमा कंपनी को सूचित करने के संबंध में संबंधित उपखंड अधिकारियों को भी जानकारी दी जा चुकी है। उन्होंने ये कहा कि जैसे वो अभी कह रहे हैं, जैसे कलेक्टर और सिरोही कलेक्टर, जालोर कलेक्टर को पत्र भेजा है, उसी तरह से एसडीएम जितने भी हैं उनको भी सूचना दी जा चुकी है। इसमें तत्परता बहुत ज़रूरी है। उनका यही आह्वान है, उनकी यही अपील है कि समय पर अगर सर्वे किया जाएगा तो किसानों को वास्तविक लाभ मिलेगा, अन्यथा कई ऐसे बहाने, कई तकनीकी खामियां आ जाएगी जिससे किसान अपने मुआवजे के लिए, अपने फसल खराबा मुआवजे से वंचित हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। जैसे लगातार अपन देख रहे हैं कि जगह जगह अतिवृष्टि हो रही है, बारिश तेज़ हो रही है, खेत पानी से भरे हुए हैं, फसल गल चुकी है और किसानों को बहुत बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सांसद महोदय देवजी पटेल ने ये भी कहा है कि जिला कलेक्टर जालोर और सिरोही भी नुकसान के 72 घंटे पूर्ण होने से 66 घंटे पहले रविवार को ही अवगत कराते हुए बताया गया था कि जिले के समस्त उपखंड क्षेत्रों, जिसमें सांचौर, चितलवाड़ा, बागोड़ा, भीनमाल, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, जालोर, सायला, आहोर, रेवदर, आबू रोड, सिरोही, शिवगंज एवं पिंडवाड़ा में हुए फसल खराबे की सूचना संबंधित फसल बीमा कंपनियों को तत्काल प्रेषित करें। प्रभावित किसानों का शीघ्र सर्वे करवाया जाए। किसानों को समय पर राहत मिलना बहुत ज़रूरी है, उन्होंने ये भी कहा सांसद पटेल ने, क्योंकि उनकी आजीविका पूरी तरह से खेती पर निर्भर है। इसलिए प्रशासन को इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता से लेकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आज उन्होंने पत्र प्रेषित कर दिया है। अभी जिला कलेक्टर और जिला कलेक्टर सिरोही और जालोर को दिया गया है। इससे पहले उपखंड अधिकारियों को भी सूचित किया गया था। तो किसानों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि समय पर सर्वे करवाया जाए ताकि उनको समय पर और वास्तविक मुआवजा मिल सके। दूसरा, बीमा कंपनियां इसका फ़ायदा ना उठाए, लेट लतीफ़ी का ऐसा बहाना ना बनावे कि सर्वे समय पर नहीं करवाया गया। कई ऐसी तकनीकी चीज़ें अपने फॉर्म में वो एडमिट रखते हैं जिससे वो कम से कम क्लेम देने की कोशिश करते हैं, और ये हर कोई बीमा कंपनियां करती है। ऐसे कई बीमा कंपनियां हैं जिनके खिलाफ उपभोक्ताओं को
उपभोक्ता कोर्ट में जाना पड़ता है और वहाँ से ऑर्डर होता है। थैंक यू। जय हिंद।